क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग होते हैं जो बिना आवाज उठाए सबको अपनी बात मनवा लेते हैं, जो बिना एक आर्ग्यूमेंट किए पूरा डिसीजन पलट देते हैं, जो बिना किसी से लड़े क्वाइटली कामली अपने कंपेटिटर्स को गेम से बाहर कर देते हैं। ये लोग लकी नहीं होते, ये इमोशनली स्ट्रांग भी नहीं होते, ये होते हैं स्ट्रेटेजिक। आज हम एक ऐसी एंशिएंट प्लेबुक को डिकोड करेंगे जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी हर घर में, हर ऑफिस में, हर मोहल्ला में साइलेंटली काम कर रही है। आचार्य चाणक्य की वो टाइमलेस स्ट्रैटेजी, साम दाम दंड भेद। लेकिन आज हम इसे हिस्ट्री बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे, आज हम इसे रियल लाइफ की तरह जिएंगे। पहले बात करते हैं साम की। इमेजिन करो, आपको जॉब में 1 साल हो गए हैं, काम अच्छा हो रहा है, लेकिन सैलरी वही है। आप बॉस के पास जाते हैं और कहते हैं, सर मुझे इंक्रीमेंट चाहिए। बॉस कहता है, देखते हैं, और वो देखते हैं, कभी कुछ नहीं बनता। अब दूसरा सिनेरियो, आप बॉस के पास जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंटली। आप पहले मेंशन करते हैं वो प्रोजेक्ट जो आपने लास्ट क्वार्टर में अकेले हैंडल किया, वो क्लाइंट जो आपकी वजह से रिटेन हुआ, वो सिचुएशन जब टीम में कोई नहीं था और आपने कवर किया। फिर आप कहते हैं, सर मैं यहाँ लॉन्ग टर्म ग्रो करना चाहता हूँ, आगे के गोल्स भी क्लियर है मेरे, तो सैलरी की बात करना चाहता था। सेम रिक्वेस्ट, कंप्लीटली अलग रिजल्ट। यही है साम। आपने डिमांड नहीं की, आपने कनेक्ट बनाया। आपने पहले वैल्यू दिखाई, फिर वैल्यू मांगी। साम का मतलब चापलूसी नहीं है, साम का मतलब है सामने वाले को ये फील कराना कि ये डिसीजन उसके लिए भी अच्छा है। जो ये आर्ट जानता है वो बिना लड़े जीतता है। अब दाम की बात करते हैं। मोहल्ले में एक नई ग्रोसरी शॉप खुली, पास में ऑलरेडी एक पुरानी दुकान थी जिसका 10 साल का एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस था। नई दुकान वाला आया तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन कोई उसके पास जाता नहीं था। तो उसने एक काम किया, पहले हफ्ते हर परचेज पर एक फ्री आइटम, सेकेंड वीक लॉयल्टी कार्ड। आप 10 बार आए तो 11वीं बार 20% ऑफ। रेगुलर कस्टमर्स को उसने नाम से जानना शुरू किया। भाभी जी आपके लिए वाला अदरक आ गया है, अंकल आपका ब्रांड मंगवा लिया। 6 महीने में वो नई दुकान एरिया की पहली चॉइस बन गई। यही है दाम। और दाम सिर्फ पैसों की बात नहीं है, दाम यानी कोई ऐसा रीजन देना जो सामने वाले को मूव करे। वो रीजन अटेंशन हो सकता है, कन्वीनियंस हो सकता है, रिकग्निशन हो सकता है या डिस्काउंट। इंसान तब चलता है जब उसे बेनिफिट दिखे, और जो ये समझ जाता है वो मार्केट में बिना शोर मचाए अपनी जगह बना लेता है। अब एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सीन। घर में एक टीनेजर है, हर रोज रात को 1-2 बजे तक फोन, स्टडीज का हाल बुरा। पेरेंट्स ने पहले प्यार से समझाया, बेटा नींद जरूरी है, हेल्थ खराब होगी, कोई असर नहीं। फिर थोड़ा डराया, एग्जाम में मार्क्स गिरेंगे, फिर भी नहीं माना। आखिरकार एक क्लियर रूल बना, रात 10 बजे के बाद वाईफाई बंद, नो नेगोशिएशन। पहले 2 दिन घर में तूफान आया, टीन ने ड्रामा किया, लेकिन 1 हफ्ते में रूटीन सेटल हो गई। 1 महीने में खुद उसने नोटिस किया कि नींद पूरी होती है तो दिन बेहतर जाता है। यही है दंड। और यहाँ नोटिस करो कि पेरेंट्स ने पहले साम ट्राई किया, फिर दाम, तब जाकर दंड आया। दंड का मतलब गुस्सा नहीं होता, दंड का मतलब होता है एक क्लियर लाइन खींचना, ये कहना कि यहाँ तक ठीक है, इससे आगे नहीं। रूल्स बिना कॉन्सिक्वेंस के सिर्फ सजेशन बन जाते हैं, और सजेशन को कोई सीरियसली नहीं लेता। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, भेद। आपके ऑफिस में 2 कलीग्स हैं जो एक ही पोजीशन के लिए compete कर रहे हैं। एक है अनिल, जो हर मीटिंग में लाउडली बोलता है, खुद को प्रमोट करता है, बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। दूसरा है प्रिया, जो क्वाइटली ऑब्जर्व करती है। उसे पता है कि बॉस को सबसे ज्यादा टेंशन किस चीज की है, क्लाइंट रिटेंशन की। तो प्रिया ने एक सिंपल ट्रैकर बनाया, उसे बॉस को एक कैजुअल मेल में शेयर किया, बिना ड्रामा के, बिना अनाउंसमेंट के। अगले अप्रेजल में प्रमोशन प्रिया को मिला। प्रिया ने क्या किया, उसने इन्फॉर्मेशन को वेपन की तरह यूज किया। उसने सही चीज सही टाइम पर सही इंसान के सामने रखी। यही है भेद, ये जानना कि बैटल कहाँ है और वहां स्ट्राइक करना जहां दूसरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। डेटा इज पावर, ऑब्जर्वेशन इज लेवरेज, और जो ये खेल समझ जाता है वो बिना एक लड़ाई लड़े आगे निकल जाता है। अब इसे और करीब लाते हैं। घर में हस्बैंड वाइफ के बीच एक पुरानी बात को लेकर टेंशन है, रोज आर्ग्यूमेंट होता है। एक अप्रोच है चिल्लाओ, पॉइंट प्रूफ करो, जीतो। दूसरी अप्रोच है पहले कामली सुनो, समझो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, साम। उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, एफर्ट दिखाओ, दाम। अगर कोई एक बिहेवियर बार बार हर्ट करता है तो क्लियरली कहो, बाउंड्री सेट करो, दंड। और अगर ये पैटर्न बार बार क्यों रिपीट होता है, उसकी रूट कॉज समझो, भेद। सेम फॉर्मूला, अलग अलग बैटलफील्ड, हर जगह काम करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ है, और यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं।
इन चारों में से किसी एक को अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग मत बनाओ। जो इंसान हर सिचुएशन में सिर्फ दंड यूज करता है, लोग उससे डरते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। जो हर बार सिर्फ साम करता है, लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। जो हर टाइम सिर्फ दाम देता है, लोग उसे यूज करने लगते हैं। और जो हर मूव पर भेद खेले, कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता। स्मार्ट इंसान वो है जो सिचुएशन पढ़ता है, जो ये समझता है कि इस मोमेंट में, इस इंसान के साथ, इस प्रॉब्लम में क्या जरूरी है। चाणक्य ने यही सिखाया था। अर्थशास्त्र सिर्फ राजाओं के लिए नहीं थी, वो हर उस इंसान के लिए थी जो अपनी लाइफ में डिसीजंस लेता है। और आज वो इंसान आप हो। तो अगली बार जब घर में कोई झगड़ा हो, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो, कोई रिश्ता मुश्किल लगे, रुको एक सेकंड, खुद से पूछो, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या स्ट्रैटेजी बना रहा हूं? पहले साम, फिर दाम, जरूरत पड़े तो दंड, और सही वक्त पर भेद। जो इस बैलेंस को समझ लेता है, वो कभी लाउड नहीं होता, वो कभी डेस्परेट नहीं होता, वो बस पावरफुल होता है, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली, परमानेंटली। अब चॉइस आपकी है, सिर्फ रिएक्ट करोगे या स्ट्रैटेजी के साथ जियोगे।